धनबाद में अब विकास योजनाओं को लेकर सियासत गर्मा गई है। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने अधिकारियों की कार्यशैली पर खुलकर नाराजगी जताई है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्य कार्यपालक अभियंता के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की भी चेतावनी तक दे डाली है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। दरअसल मामला विकास योजनाओं में लगातार हो रही देरी और टेंडर प्रक्रिया में लापरवाही से जुड़ा है। आरोप है कि समय पर टेंडर नहीं होने और विभागीय ढिलाई के कारण कई योजनाएं अधर में लटकी हुई है। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य कार्यपालक अभियंता को संविधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए अपने अधिकारों का जिक्र किया है। उन्होंने साफ कहा है कि जिला परिषद अध्यक्ष को प्रशासनिक, वित्तीय और निगरानी से जुड़े अधिकार प्राप्त हैं और विकास योजनाओं में खर्च की स्वीकृति में उनकी भूमिका अहम है। वर्षों बाद पंचायती राज विभाग से फंड तो मिला है, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण वह फंड योजनाओं तक नहीं पहुंच पा रही है। इसका सीधा असर ग्रामीण इलाकों की विकास की योजनाओं पर पड़ रहा है और कई योजनाएं अधूरी पड़ी है। हालात ऐसे हैं कि जिला परिषद सदस्यों में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एक बार हम आपको सुनाते हैं जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने क्या कुछ कहा है। आप लोगों को सबको पता है कि पंचायत का फंड विगत 1.5-2 साल से बंद था। तो हम लोग जब भी क्षेत्र में जाते थे, लोगों को हम लोग यही आश्वासन दिए कि जैसे ही हम लोग ये कर लेंगे, फंड आ जाएगा, हम लोग देंगे। योजना पे योजना, घर पे आप देखिए, ऑफिस में देखिए, दफ्तर में योजनाओं का ढेर लगा हुआ है। जैसे ही अभी फंड आया तो हम लोगों ने पहले आनन फानन में बोर्ड की बैठक कराएगी कि जल्द से जल्द अगर प्रस्ताव पारित नहीं किया जाए तो फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने, आप लोगों को देखा कि बोर्ड का बैठक हुआ, जैसे तैसे बोर्ड का बैठक किया। अब है कि फिर भी अभी तक, अभी आपको लगता है कि हमको लगता है 1 महीने से ज़्यादा हो गया होगा बोर्ड का बैठक, लेकिन अभी तक उसका कोई भी काम नहीं हुआ। योजना का भी पूरा एस्टीमेट नहीं बना। अभी 2-3 दिन लगाया तभी अभी कुछ एस्टीमेट बन करके आए हैं। तो जेई का वही सुस्ती है, एग्जीक्यूटिव वैसे ही सुस्त है। उनको सिर्फ और सिर्फ अभी जो अस्पताल वाला जो काम आया, HSC वाला, सभी पूरा विभाग सिर्फ उसी में परेशान है कि कब एग्रीमेंट करना है, कब किसको बिल करना है। आप जाके देखेंगे बहुत तरह के काम है, कुछ काम नहीं हो रहा है। लगातार हमें ग्रामीणों से समस्याएं मिलती रहती है कि हमारा काम कब होगा। हम लोग देखिए, हर साल में हम लोग का है कि हर 5 साल में इम्तिहान देना होता है जनता के बीच में जा कर के। तो जब आपका कोई कार्य ही नहीं होगा, उनके लिए हम कुछ पंचायत के लिए कर ही नहीं पाएंगे, तो क्या फ़ायदा इस तरह कार्यालय में आकर के बैठ के सिर्फ जाने का। और विभागीय समस्या है, सब फुर्सत नहीं है। एग्जीक्यूटिव साहब को सिर्फ और सिर्फ फुर्सत है अस्पताल, HSC के जो काम आए उनको देखने में। एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, उसका पेमेंट हो रहा है कि नहीं है। कभी मार्च एंडिंग आ जाता है, कभी कुछ आता है, उनमें कुछ नहीं है जी। अभी आपको एक बात बताऊं कि माननीय सदस्य का बहुत ऐसा काम है जो बहुत दिनों से पेंडिंग है। उसका लगातार कंप्लेन दिया जा रहा है, लगातार हम लोग बता रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ है, इसका काम देखिए, इसको टेंडर कैंसिल करके रीटेंडर किया जाए, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा। जब इनको ज़रूरत पड़ जाती है, देखते हैं कि नहीं फंसने वाले हैं, तो अब 2 घंटे के अंदर टेंडर निकल जाता है। तो ये है। अभी हम लोगों ने, सब सदस्यों ने मिलकर किया है। अभी DPRO साहब और SPD साहब को बुलाया गया था। उनको मैंने कहा कि जल्द से जल्द इसका टेंडर कराया जाए और जल्दी कराया जाए। अभी टेंडर कराने के बाद मैं आपको ये बता दूँ, जिला परिषद का ये है कि अभी एग्रीमेंट होते होते, धरातल में काम होते होते अभी वो लोग 6 महीना गुजार देंगे, बोलेंगे एग्रीमेंट नहीं हुआ है मैडम, धरातल में। यहाँ तक कि इतनी मनमानी है कि उनसे काम किनको मिला वो भी सदस्यों को पता नहीं चल पाता है कि किन का काम है, कब होना है। तो मान लीजिए इस तरह से काम होगा तो हमारे पास लगभग 1 साल होगा। उसके बाद सबको अपने अपने चुनावी तैयारी में लगना है। और जब फंड आने के बावजूद अगर हम लोग काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए शर्म की बात होगी कि हम लोग पंचायत के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो बस यही सब बातों को लेकर के है बातें हैं। बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो पंचायती राज का जो दिया गया उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। उसमें जो भी आप शक्तियाँ हैं, जो भी कार्य दिया गया, उस तरह से कुछ भी नहीं होता है। जो भी यहाँ कुर्सी में बैठते हैं अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो भाई, क्या उस किताब में जो लिखा है, जो संकल्प है, वो सही नहीं है कि जो कुर्सी पे बैठे हैं उनका सही काम करने का तरीका नहीं। कम से कम यही हमको बता दिया जाए कि क्या सही है, कि जब कुर्सी पे अलग अलग लोग बैठेंगे तो क्या उनका काम करने का तरीका, जिस तरह, क्या संकल्प उस तरह से बदल जाता है। और काम है पुराना बाजार तेतुल तला में पानी टंकी के पास हमारा ज़मीन था, जिसमें बहुत सारे दुकानदारों ने अपना दुकान लगाया। तो पूर्व बैठक में ही हम लोगों ने पास किया है कि जितने दुकानदार वहाँ बैठे उनको उठा करके फिर से दुकान बना करके देने में बहुत लंबा प्रोसेस है। तो जो भी लोग, वो लोग पूरे दुकानदार की जो कमेटी है, हम लोग के पास बार बार आया है। बोर्ड में ये बात भी आई थी कि कमेटियों को जिसका दुकान जैसा है उसके स्क्वायर फीट के हिसाब से उनको दुकान दिया जाए। हमको लगता है ये 2 साल 1.5 साल के लगभग हो गया, अभी भी इतने दिन समय चल रहा है, लेकिन अभी बस
पूछने पर यही पता चलता है कि एसडीओ को हम लोगों ने लिख करके दिया है, एसडीओ को रेट निर्धारित करके नहीं दिया गया। तो क्या 1.5 साल से रेट निर्धारित करके नहीं दिया जाए? क्या ये पॉसिबल है? एसडीओ को ऑफिस में पता करिए तो वहाँ पता चलता है हम लोगों ने सारे सीईओ को लिख के दिया, सीईओ के पास से नहीं आया। तो सिर्फ और सिर्फ ये बहाना है, काम नहीं कर रहे। मतलब इतना क्षति हो रहा है जिला परिषद को उनके उसके निजी आय आने में। आप बोलते हैं कि हमें वो कार्य करना है जिससे हमारी आय बढ़ेगा, हम 15 फाइनेंस पे पूरी तरह से डिपेंड ना रहे, और जहाँ से आय आने की हमारी बात, वो सारा जगह कुछ ना कुछ झमेला से छोटे छोटे कारणों की वजह से वो फंसा, इसको टाला जा रहा है। रोज़ नए अधिकारी आते हैं, उनका रोज़ नया नया ये होता है। पहले पूर्व डीटीसी साहब थे, उन्होंने सारा कुछ किया कि अब ऐसे कर देना है, रेट लेकर के इनको स्क्वायर फीट के हिसाब से दे देना है, सब कुछ कंप्लीट। फिर उनका जो उन लोग का प्रक्रिया है उनका ये हो गया, वो चले गए। अभी नए डीटीसी साहब आए तो अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। पूछने में पता चलता है कि नहीं, उनको तो मामला भी पता नहीं होगा मुझे लगता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं या फिर उन तक मामला सही तरीके से नहीं पहुँचाते हैं या फिर वो लोग संज्ञान लेना नहीं चाहते। तो इसकी वजह से सारा जिला परिषद का जितना भी अच्छे काम, अभी आप सोचिए वहाँ पे लगभग 250 के लगभग दुकानें हैं। अगर उनका यहाँ पे सही तरीके से उनका पेमेंट आना शुरू हो जाएगा कि काम अभी वहाँ से पैसे नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो देने के लिए तैयार है लेकिन रेट ही निर्धारित नहीं, उनको यही नहीं किया गया, तो बस दुकानें वहाँ चल रही हैं, तो राजस्व नहीं आ रहा है। राजस्व नहीं आ रहा। तो बार बार अगर आप बोलते हैं कि हमको मीटिंग होता है राजभर, तो आपको तो यही कहा जाता है हर बार पंचायती राज से कि आप अपना निजी आय को बढ़ाएं, राजस्व को बढ़ाएं। आप किस तरह से बढ़ाएंगे? आप जी, बोर्ड का बैठक होगा तो अब इस बार तो सदस्यों का काम नहीं हुआ तो हंगामा करेंगे वो। पहले था कि फंड नहीं आ रहा था तो हम लोग दबाव नहीं बना रहे थे कि चलिए विभाग में फंड नहीं आया। अभी देखिए पंचायती राज जो मंत्री दीपिका मैडम है वो भी लगातार लगी हैं कि नहीं पंचायत में जल्द से जल्द फंड लाना है। अभी पंचम वित्त आयोग का भी फंड के लिए ऊपर प्रयास करी, लगता है हम लोग को मिल भी गया है, बस नियावली उसकी नहीं आई है। तो सब लोग अपने स्तर पर पंचायत को लगे हुए, लेकिन अधिकारियों की सुस्ती की वजह से नहीं लग रहा है। यहाँ तक कि जिला परिषद है, कोई आप कभी कभी आइएगा कार्यालय आइएगा तो आप देखिएगा कभी कोई कर्मी नहीं कहाँ है ना, कभी कोई इस ऑफिस में गया है साहब से फाइल साइन कराने के लिए, कभी उस ऑफिस में फाइल साइन कराने के लिए गया। तो जिला परिषद में अगर कोई काम होना ही नहीं है तो कार्यालय बंद कर दिया जाए, सब अपने अपने चैम्बर में बैठे या अपने अपने आवास में बैठे और फाइल सब उन्हीं के पास जाएंगे। ये हमको लगता है कि अभी पर सदस्य हम लोगों ने बांटा है तो टाइट का 13 लाख है और अनटाइट का 9 लाख है। मतलब कुल मिला के आप बोल सकते हैं 4 करोड़ के आसपास हम लोग के फंड आए हैं। तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है? नहीं, अभी एस्टिमेट सब लोगों का नहीं आया है। अभी आज बोलने पर एग्जीक्यूटिव साहब ने सब जीओ का जेई लोग को बुला करके लिया है इसका कि जल्द से जल्द एस्टिमेट दिया जाए, क्योंकि प्रोसिंग है ना, एस्टिमेट होगा फिर वो स्वीकृत होगा फिर वो टेंडर में आएगा फिर एग्रीमेंट में पता नहीं कितना समय लगने वाला है। कोई उसका हाँ बिल्कुल, हम तो यही बोलेंगे कि जानबूझ के समय खींचा जा रहा है और हम लोग का समय को टाला जा रहा है। और अब हम लोग पंचायत में अपना भी तो काम दिखाना है। लोग उतने जी अभी हम लोगों ने दिया है 3 या 4 दिन के अंदर पूरा एस्टिमेट कंप्लीट हो करके वो आगे बढ़ जाना चाहिए। इसका प्रक्रिया क्या है उसमें लग जाना है, एग्रीमेंट के प्रक्रिया में। यहाँ बता दें कि मुख्य कार्यपालक अभियंता सन्नी राज ने महज 3 महीने पहले ही धनबाद में पदभार संभाला है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि जिला परिषद अध्यक्ष की शक्ति के बाद क्या विकास योजनाओं में तेजी आएगी या फिर यह विवाद और गहराएगा। देखना होगा कितनी जल्दी समस्याओं का निपटारा होता है और जिला परिषद अध्यक्ष की जो मांग है, जो वो चाहती हैं कि योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए, उसमें कितनी तेजी आती है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।